We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया, ओके, तो आगे गए। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। जम्मू कश्मीर का बेहद संवेदनशील इलाका, सुरक्षा कारणों से सेना ने एक सड़क को कुछ समय के लिए कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और तभी एंट्री होती है एक ऐसी महिला की जो खुद को जेन ज़ी बताती है। लेकिन उसका अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या ये जेन ज़ी का कॉन्फिडेंस है या फिर पुराने जमाने के जानते नहीं मेरा बाप कौन है वाले एटीट्यूड का नया पैकेज। मीना मर्ग के पास सामने आए वायरल वीडियो में महिला सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस करती नजर आती है। सड़क बंद होने और लंबे इंतजार को लेकर उसका गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई देता है। महिला कहती है, वी आर जेन ज़ी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो चलो। कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। इतना ही नहीं, वीडियो में वो मामले को संसद तक ले जाने की बात करती भी सुनाई देती है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि महिला ने सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर को भी कॉर्डन जोन में जाने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान वो कथित तौर पर ये सवाल उठाती नजर आई, इनको हमारी टैक्सेस से सैलरी मिलती है, ये हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था। अब जरा इस तर्क को समझिए। टैक्स देना नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन क्या टैक्स देने का मतलब ये भी हो गया है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे जवानों के ऑपरेशनल डिसीजन को मौके पर खड़े होकर चुनौती दी जाए? क्योंकि ये कोई सामान्य सड़क नहीं है। मीना मर्ग द्रास का इलाका बेहद संवेदनशील है। ऊंचाई, मौसम और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट को जरूरत के मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। खराब मौसम और सड़क पर फिसलन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवाजाही रोकना भी जरूरी हो सकता है। यानी जिस चीज को एक पर्यटक 5 घंटे की देरी के तौर पर देख रहा था, सेना शायद उसे एक संभावित खतरे को रोकने के तौर पर देख रही थी। और यही फर्क है वेकेशन और ऑपरेशन में। पर्यटक के लिए रास्ता बंद होना परेशानी है, जवान के लिए गलत वक्त पर रास्ता खोलना जिम्मेदारी का सवाल हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर किसी नागरिक को सुरक्षा व्यवस्था से शिकायत है तो क्या उसके पास सवाल पूछने का अधिकार है? बिल्कुल है, लेकिन सवाल पूछने और सुरक्षा व्यवस्था को मौके पर चुनौती देने के बीच एक बेहद महीन रेखा होती है। और वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा इसी रवैये की हो रही है, क्योंकि सेना के जवान किसी बहस में अपनी ताकत दिखाने के लिए वहां नहीं खड़े थे। उनकी जिम्मेदारी थी आदेश का पालन कराना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। इसके बावजूद वीडियो में सुरक्षा कर्मियों की तरफ से संयम दिखाई देता है। न कोई पलटकर वैसी भाषा, न कोई हंगामा, न कोई जवाबी धमकी, सिर्फ अपनी ड्यूटी। और शायद यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हम जेन ज़ी हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बिना बहस बढ़ाए अपनी ड्यूटी करते जवान। अब जेन ज़ी की बात भी कर लेते हैं। जेन ज़ी होना क्या है? सवाल पूछना, बिल्कुल। सिस्टम से जवाब मांगना, बिल्कुल। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, बिल्कुल। लेकिन क्या जेन ज़ी होने का मतलब ये भी है कि हर नियम आपकी सुविधा के हिसाब से बदले जाएं? क्या किसी संवेदनशील इलाके में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सिर्फ इसीलिए हटाया जाए क्योंकि कुछ यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर जेन ज़ी की असली पहचान शायद ये होनी चाहिए कि हम सवाल भी करेंगे और जवाब मिलने तक संयम भी रखेंगे। इसी कंट्रोवर्सी पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज करते हुए कहा, वी आर जेन ज़ी कहना कहीं जानते नहीं मेरा पापा कौन है का नया रूप तो नहीं बनता जा रहा। उमर अब्दुल्ला की बात का सार भी यही था कि किसी पीढ़ी की पहचान को दबाव या धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टेक अवे है, क्योंकि आपकी पहचान आपको आवाज देती है, लेकिन आपकी पहचान आपको नियमों से ऊपर नहीं करती। आप टैक्स देते हैं, सही बात है। आपको सवाल पूछने का हक है, बिल्कुल सही बात है। आपको सम्मान मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन देश के संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी कर रहे जवानों को भी ये भरोसा होना चाहिए कि उनका ऑपरेशनल डिसीजन सड़क पर खड़े हर व्यक्ति की बहस से तय नहीं होगा। क्योंकि जवान अगर सड़क रोकता है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी आजादी रोक रहा हो सकता है उस खतरे को रोक रहा हो जिसे आप देख भी नहीं पा रहे। और इसीलिए
अगली बार जब किसी चेक पोस्ट पर बैरियर दिखे तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों रोका। सवाल ये होना चाहिए ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे रोका गया। क्योंकि जेंजी होना सिर्फ वी वॉन्ट टॉलरेट दिस कहना नहीं है। जेंजी होना ये भी है कि फैक्ट्स जाने, कंटेक्स्ट समझें और फिर अपनी आवाज उठाएं। अगर आप भी एक जेंजी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस घटना पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।